जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह की कहानी नंबर 1। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के 4 माह चतुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसका एक बेटा बहू था। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़े और बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई और खोला तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोंपड़ा बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि में प्रथम पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो उसने बोला, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाए और अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भादव का महीना आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादवा जी जाते समय लात मारी तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बुढ़िया के दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी जाते समय लात मारी, तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इस समय के बाद कार्तिक आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान किए, भजन पूजन व्रत किया, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज, आंवला नवमी। उसने भी जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया ने खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। 4 मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर गया तो माँ की झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने उसके आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले गया। सास के ठाट देखकर बहू मन में जलने लगी और उसने अपनी माँ को 4 धाम पुष्कर में स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। लड़का अपनी सासू को भी पुष्कर लेकर चला गया। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोंपड़ी को लात मारी तो झोंपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में जाना पड़ा। 4 महीने बाद जवाई जब अपनी सास को लेने गया तो उसे न तो वहाँ सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती और सोती थी, जिससे वह गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भौंकते भौंकते सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी में पीछे बांध दिया और घर ले गया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी माँ बोली थी, तूने फलाहार की जगह उसके जमीन के पापड़े डाल दिए थे, जो फलाहार बन गए। तब उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछो कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसा सबको देना। जय श्री कृष्णा।